अगर तुम भी हेल्दी रहना चाहते हो तो तुम लोगों ने एकदम सही वीडियो को क्लिक किया है। इस वीडियो के अंदर मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ A to Z, जिससे तुम लोग अपनी हेल्थ को एकदम नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा सकते हो। सबसे पहली जो चीज़ है, देखो, अब पूरी बॉडी की फिटनेस जो है वो कहाँ से आती है? वो आपके पेट से होकर आती है। अब जब आपका गट अच्छा रहता है, जब आपका पेट अच्छा रहता है ना, तो आपकी बॉडी जो है उसके अंदर 90% जो चीज़ें होती हैं वो हेल्दी होती है। लाइक आपका जो पेट है वो आपके दिमाग से कनेक्टेड है। तो अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हो तो आपका पेट ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और बहुत ज़्यादा रेयर केसेस के अंदर आपको अल्सर्स भी हो सकते हैं। बहुत रेयर नहीं होता है एक्चुअली अल्सर, स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं वो। एंड क्या होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आपका डाइजेशन भी ख़राब होता है। लेकिन अगर आपका डाइजेशन भी ख़राब हुआ ना तो आप स्ट्रेस भी ज़्यादा लेने लग जाओगे। तो समझ रहे हो ना, एक लूप में फंस जाओगे तुम। तो तुम्हें ये लूप तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी डाइट के अंदर फाइबर को इंक्लूड करो। मैं चीख चीख के कह रहा हूँ, अपनी डाइट के अंदर फाइबर को इंक्लूड करो भाई, क्योंकि जो फाइबर है ना वो एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम्हारा जो पूरा का पूरा गट बैक्टीरियल, गट माइक्रोबायोम है ना, वो पूरा का पूरा इतना मस्त हो जाता है ना। लाइक तुम्हारे गट के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, वो बुरे बैक्टीरियाज नहीं होते। बुरे बैक्टीरियाज वो होते हैं जब तुम कचौड़ी जलेबी खाते हो या फिर कोई भी कंटेमिनेटेड फूड खाते हो, भल्ला जो भी चीज़ें हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी फ्लाई ने या फिर किसी इंसेक्ट ने उसको कंटेमिनेट कर रखा है, उसके ऊपर अपने जम्स छोड़ रखे हैं। तब जाके क्या होता है ना कि वो कंटेमिनेटेड है, उसको तुमने खा लिया, पेट में बैड बैक्टीरिया गए, पेट खराब हो गया, डायरिया हुआ। डायरिया होता ही इसीलिए आपकी बॉडी से वो वेस्ट चीज़ जो है ना, ख़राब चीज़ जो आई है उसको बाहर निकालने के लिए। नाउ मैं बात कर रहा हूँ गट हेल्थ को कैसे अच्छा करें। फाइबर बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सेकेंड चीज़ है प्रोबायोटिक्स। अब देखो, फाइबर एज अ प्रीबायोटिक फूड एक्ट करता है, बट प्रीबायोटिक फूड्स के साथ बहुत 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 ज़्यादा अच्छे पेयर अप होते हैं प्रोबायोटिक फूड्स। अब देखो, प्रीबायोटिक फूड्स वो फूड्स होते हैं जो आपके गट माइक्रोबैक्टीरिया को, माइक्रोबायोम को अच्छा रखते हैं। कैसे? उन बैक्टीरियाज को फीड करा के, यानी कि जो फाइबर है ना वो उन बैक्टीरियाज को फीड कराएगा। और प्रोबायोटिक्स क्या करता है ना, वो और बैक्टीरियाज को ऐड कर देगा, यानी कि आपका गट माइक्रोबायोम बहुत अच्छा हो गया। अब देखो, गट माइक्रोबायोम से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक जब आपने सोचा होगा ना, देखो, जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हो तो मोस्टली डॉक्टर कोई प्रोबायोटिक सब्सटेंस को आपको कंज्यूम करने के लिए कहता है, यानी कि दही वगैरह कंज्यूम करने के लिए कहता है। और कभी कभार वो मेडिसिन भी देता है, आपको मेडिकेट भी करता है वो खाने के लिए। अब देखो, मेरे को इक्वल मिला था जब मैं एंटीबायोटिक्स चली थी मेरे को कान का एक इन्फेक्शन हो गया था, तो मैंने एंटीबायोटिक्स ली थी एंड डॉक्टर ने रिकमेंड करी थी वो। मैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई चीज़ नहीं लेता हूँ। एंड क्या है ना, जब उसने मुझे वो प्रिस्क्राइब करी, मैंने सोचा यार ये एंटीबायोटिक है, पेट के मेरे बैक्टीरियाज मार देगा, जो कि पता भी चला मुझे। मेरा जो डाइजेशन था वो थोड़ा सा शिट हो गया। एंड यप, उसने मेरे को साथ में इक्वल दिया था। इक्वल एक लाइक वाटर होता है, इसके अंदर प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो बहुत अच्छा प्रोबायोटिक फूड है, बट वो एज अ मेडिकेशन काम करता है। नॉर्मली प्रोबायोटिक्स अगर आपको लेना है तो आप दही खा सकते हो, बहुत अच्छा रहता है दही भाई प्रोबायोटिक। अगर आप एक दिन में 1-2 कटोरी दही खा लोगे ना, इनफ है। अगर आप ऐसा ही यानी कि 3-4 महीने तक करते हो, बहुत बढ़िया है। और इसको आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है? 3-4 महीने में आपको बहुत अच्छा फ़र्क दिख जाएगा। सेकंड चीज़, आपको जो गैस होती रहती है, एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है ना, ये सब फिक्स करवाता हूँ। देखो क्यों होती हैं ये सब चीज़ें? ये सब चीज़ें होती ही इसीलिए हैं क्योंकि आप लोग बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हो। तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भाई मैं तो बाहर का खाता ही नहीं हूँ, तो मेरे को कैसे हो रही हैं ये चीज़ें? देखो भाई, बाहर का खाना मतलब यही नहीं होता कि बाहर से कचौड़ी लेकर आए, भल्ले लेकर आए, ये लाइक जंक फूड, गोलगप्पे वगैरह। बाहर का खाना ये भी होता है कि आपने नमकीन मंगाई पैकेट में, पैकेज्ड फूड है वो नमकीन, लाइक किसी तरीके की नमकीन, किसी तरीके की भेल पूरी, मुरमुरे जो खाते हो ना आप, ये सब, इन सब चीज़ों को भी मैं इंक्लूड करूँगा उसके अंदर। अगर इन चीज़ों को आप खाना छोड़ते हो या फिर 90% रिड्यूस कर देते हो, 10%, देखो आपको 90-10 रूल करके फॉलो करना है। अब क्या है ना, इसके अंदर 90% आपकी डाइट एकदम क्लीन होती है और 10% आप थोड़ा सा चीट करते हो। यानी कि इसका भी मैं थोड़ा आपको अपग्रेडेड वर्जन बताता हूँ। 90% ऑफ द डेज आप लोग एकदम क्लीन खाओगे और जो 10% होंगे उनके अंदर आप थोड़ा थोड़ा चीट कर सकते हो। लाइक कभी 1-2 स्लाइस खा लिए पिज़्ज़ा के, या फिर एक बर्गर खा लिया, या फिर लाइक 5-6 पकौड़े खा लिए छोटे छोटे, दैट्स इट। ज़्यादा नहीं खाना।
इससे क्या होगा ना, आपके बॉडी के अंदर जो बहुत ज़्यादा लोड है ना आपकी बॉडी पे कि इसको खाना है, ये करना है, इसको कैसे पचाऊँ, वो लोड कम होगा। लेकिन देखो, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि एकदम इन चीज़ों को खाना छोड़ दो, क्योंकि जब आप एकदम इन चीज़ों को खाना छोड़ दोगे ना, आपकी बॉडी को आदत नहीं रहेगी इन चीज़ों को पचाने की। मैंने वीडियो देखी थी, मेरे को वो यूट्यूबर बहुत पसंद है, उनका नाम है प्रभात, एंड उनको कुछ लिवर से रिलेटेड कोई इशू हुआ था। तो उनके डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था, उनके डॉक्टर ने उनको ये बताया था कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट लेते हैं, और उन्होंने बीच में थोड़ा बाहर का खा लिया, तो उनकी बॉडी को आदत नहीं थी, तो उनकी बॉडी ने ये हेपेटाइटिस कर दिया, जो भी उनका हेपेटाइटिस ई हुआ था उनको। तो ये बात है। तो हफ्ते में एक बार चलता है, बट ऐसा नहीं है कि वो एक पूरा का पूरा दिन हो गया, एक मील चलती है, पूरा का पूरा चीट डे कभी नहीं लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट चीज़ है फिजिकल फिटनेस। अब देखो, मैंने बॉडी के अंदर जो इंटरनल फिटनेस है उसकी बात कर ली, अब फिजिकल फिटनेस की बात करता हूँ। देखो, आप फिजिकली फिट तब होते हो जब आपकी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट फैट ना हो। अब ये जो चीज़ बताने वाला हूँ, ये टीनेजर्स एकदम स्किप कर सकते हैं। देखो भाई, टीनेजर्स की हाइट जो होती है वो लंबी हो रही होती है, तो उनको कैलोरी डेफिसिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या करना है, तुम टीनेजर हो, जितना खाना है उतना खाओ, दबा के खाओ, और तुम अगर मोटे हो ना तो डेफिसिट में मत खाओ, तुम मेंटेनेंस कैलोरीज में खा लो, ठीक है। और उसके साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, तो उससे क्या होगा ना, तुम्हारी बॉडी में मसल बनता जाएगा और धीरे धीरे फैट कम होता जाएगा एज योर हाइट इंक्रीजेस। तो धीरे धीरे हाइट इंक्रीज होगी तो वो स्ट्रेच होता जाएगा फैट, बट आप मसल बिल्ड कर रहे हो तो मसल होते हैं डेंस, तो आपका हो सकता है वेट उतना का उतना ही रहे मेरी तरह, बट आपका जो फैट है वो आपको विजुअली कम होता हुआ दिखे। एंड अगर आप स्किनी हो तो भाई आप तो दबा के खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, पेट ख़राब मत कर लेना बस इतना खा खा के। और अगर मीडियम हो तो आप भी फिर भी ज़्यादा खाओ, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो साथ में, क्योंकि ज़्यादा खा रहे हो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि थोड़ा बहुत तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हमें पचाना ही है ना उस खाने को, ऐसे करना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, बहुत हैवी चीज़ें खा लेते हैं। एक बार में उन्होंने 1 लीटर दूध पी लिया। मैं भी 1 लीटर दूध पीता हूँ दिन में, मैं तो 1.25 लीटर दूध पीता हूँ, बट एक बार में कभी भी मिल्क को कंज्यूम नहीं करना होता, ये डेयरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करना होता, बिकॉज ये प्रोटीन फैट्स का इतना तगड़ा मिक्सचर होते हैं ना, ये आपको तुरंत गैस देने का काम कर सकते हैं, ब्लोटिंग देने का काम कर सकते हैं। तो इनको एलिमिनेट करो, एलिमिनेट मत करो, मतलब अगर आप एक सर्विंग में 1 लीटर दूध पीते हो तो आप उसको 2-3 सर्विंग्स में बांट दो, यानी कि अगर आप 3 गिलास दूध या फिर 4 गिलास दूध एक बार में पीते हो तो उसको 2-3 बार में पियो, यानी कि सुबह सबसे ज़्यादा पी सकते हो आप, सुबह 2 गिलास पी लिया, फिर शाम को 1 गिलास पी लिया, फिर सोने से आधे 1 घंटे पहले 1 गिलास पी लिया, ख़त्म भाई, 4 गिलास हो गए, तुम्हारा 1.25 लीटर या फिर 1 लीटर दूध हो गया। अब जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वो फिजिकल फिटनेस से अगेन ये एडल्ट्स देख सकते हैं। तो क्या है ना, आपको कार्डियो को बढ़ाना पड़ेगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बढ़ानी पड़ेगी। हफ्ते में एटलीस्ट 4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको करनी है। उसके साथ साथ आपको प्रोटीन खाना है 1.5 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट के हिसाब से। टीनेजर्स अगर देख रहे हैं तो टीनेजर्स को थोड़ा और प्रोटीन चाहिए होता है, तो वो 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट के हिसाब से खा सकते हो, यानी कि अगर 70 किलो के हो तो 140 ग्राम प्रोटीन खा सकते हो। और मैं ज़्यादा प्रोटीन बता रहा हूँ तुम्हें, अगर बायो अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखना है, बायो अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखो, जितना तुम टोटल प्रोटीन कंज्यूम करते हो उसका 60 to 70% हाई बायो अवेलेबिलिटी का होना चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे फूड आइटम से आना चाहिए जो बहुत ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कितना तुम्हारी बॉडी में लग रहा है वो चीज़, तो प्रोटीन कितना लग रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर एनिमल प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं, जितने भी अंडा, चिकन, दूध, मैं वैसे चिकन खाने के लिए किसी को रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मैं नहीं खाता, लेकिन जैसी तुम्हारी मर्ज़ी यार, मैं क्या ही कह सकता हूँ। अब इन सब के अंदर बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, बायो अवेलेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है, सो आप इनको कंज्यूम कर सकते हो। एंड क्या है ना, मैं अपने जो बिलीव्स हैं वो किसी और पे नहीं ठोकूंगा, खाना हो तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं पर्सनली नहीं खाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता अच्छा, सिंपल बात है, मुझे नहीं लगता अच्छा तो मैं नहीं खाऊंगा। नेक्स्ट चीज़ जो है वो मेंटल फिटनेस के हिसाब से। अब देखो, जब आप बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हो, आप जब शॉर्ट्स को देखते हो तो आपकी बॉडी के अंदर डोपामीन रिलीज़ होता है आपके दिमाग के अंदर। अब वो क्या करता है ना, डोपामीन एक बहुत फन हार्मोन है यार, वो उससे मज़े दिला देगा, आपकी पूरी बॉडी में यार करंट सा दौड़ जाता है। तो क्या होता है ना, जब आप डोपामीन ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हो तो आपकी बॉडी डोपामीन इनसेंसिटिव हो जाती है, यानी कि समझो भाई, थोड़ी मैंने ज़्यादा तगड़ी टर्म बोल दी। अब देखो, नॉर्मली एक नॉर्मल ह्यूमन जो पहले था, जो देखता रहता था शिकार को 1-2 दिन तक, फिर चेक करता था मारने का,
वो ह्यूमन का जो डोपामिन लेवल है वो यहाँ पर है, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर है। समझ रहे हो? क्योंकि डोपामिन लेवल जिससे तुम्हें खुशी मिले, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना, तुम्हारी बॉडी को उसी की आदत हो जाएगी। लाइक अगर कोई चीज़ तुम बहुत दिनों से कर रहे हो तो उस चीज़ की तुम्हारी बॉडी को आदत हो जाती है। अगर तुम जब छोटे थे तो तुम मरते थे फ़ोन देखने के लिए, नहीं ना? लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि अब तुम फ़ोन के बिना नहीं रह सकते, शॉर्ट्स के बिना नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि बचपन में तुम्हारे डोपामिन, तुम्हारे दिमाग को फंक्शन करने के लिए, बोर ना होने के लिए इतना डोपामिन का लेवल चाहिए था, लेकिन अब तुम्हें इतना सारा डोपामिन का लेवल चाहिए। वो किससे मिलता है? शॉर्ट कंटेंट से। जो भी शॉर्ट कंटेंट होते हैं, लाइक रील्स हो गई, इंस्टा रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब शॉर्ट कंटेंट है। इसके अंदर छोटे छोटे आपको बॉल ऑफ एनर्जी मिलेंगे, बॉल ऑफ डोपामिन मिलेंगे। एंड अगर इनको आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आप डोपामिन इंसेंसिटिव हो जाते हो, यानी कि आपको एक प्रॉब्लम हो जाती है ADHD। यानी कि इसका मतलब क्या होता है ना, जब आप किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा, सिंपल पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगेगा, क्योंकि उनसे डोपामिन कम मिलता है हमें। और जो ये चीज़ है ना, फ़ोन देखना, इनसे हमें डोपामिन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो क्या होगा कि अगर आपको ज़्यादा डोपामिन मिलेगा, आपकी बॉडी उससे हो जाएगी। तो आपको मेंटली सही रहने के लिए फ़ोन को थोड़ा कम करना है। कैसे कम कर सकते हो? लाइक आज अगर तुम 5 घंटे देख रहे हो, 6 घंटे देख रहे हो, तो कल ऐसा नहीं है कि एक दिन में तुमने 0 कर दिया, ऐसे तो कर ही नहीं पाओगे कंटिन्यू। ये बहुत हार्ड होता है। हो सकता है सक्सेस हो जाओ, लाइक 5% चांसेस हैं, लेकिन 95% चांसेस हैं कि तुम फेल कर जाओ। तो हर दिन 15 मिनट कम करो और धीरे धीरे करके इसको 1 घंटे तक ले जाओ। 1 घंटे तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट्स नहीं देखने। पहले क्या करो ना, स्टार्टिंग करो शॉर्ट्स को लॉन्ग फॉर्म से रिप्लेस करने की। कोई भी अच्छा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखो। अब ऐसा मत देखना कि लॉन्ग फॉर्म में भी कंपाइलेशन देखने लग गए तो वो एक टाइप से शॉर्ट ही हो गया। भाई छोटी छोटी वीडियोस की कंपाइलेशन जो होती हैं वही वाली वीडियोस देखने लग गए तुम लॉन्ग वाली, वो नहीं। लॉन्ग प्रॉपर एक लॉन्ग वीडियो, या फिर मूवीज़ में अगर आप कर सकते हो ना चेंज, वेरी ड्रास्टिक चेंज यार। अगर तुम शॉर्ट्स से सीधा मूवीज़ पे आ रहे हो ना, तो डोपामिन का लेवल जो तुम्हें उतना मिल रहा था अब तुम्हें थोड़ा सा कम मिलेगा, इतना नहीं, इतना कम नहीं मिलेगा। इतना था तो इतना मिलेगा, ठीक है? 60% मिलेगा उसका, 60-70%, ठीक है? 30-40% कम मिलेगा। इससे भी तुम काम चला लोगे धीरे धीरे करके। इसके भी स्क्रीन टाइम को कम करो धीरे धीरे करके। शॉर्ट्स को पूरा बदल दो, या फिर नॉर्मल वीडियोस को पूरा बदल दो मूवीज़ से। मूवीज़ देखो, अब मैं रिकमेंड कर सकता हूँ तुम्हें बहुत अच्छी मूवीज़। ब्रेकिंग बैड हो गई, सॉल गुडमैन हो गई, एंड बहुत सारी मूवीज़ है, डेक्स्टर हो गई, एंड इट के जितने भी सीजन्स हैं तुम सारे देख सकते हो, जितने भी पार्ट्स हैं इट के। एंड अभी काफ़ी सारी मूवीज़ आ रही हैं और उन सबको देख सकते हो। अभी स्पाइडरमैन आने वाली है भाई, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं जब आती है थिएटर्स के अंदर, तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। दूसरी चीज़, स्ट्रेस कम लेना। स्ट्रेस कैसे कम ले सकते हो? देखो, स्लीप अच्छी कर लो, स्ट्रेस नॉर्मली कम होगा। अपना जितना भी काम है उसको पूरा करो, पूरा करो भाई, पूरा करो। जो तुम्हारे बैक्स रह रखे हैं ना, 2-2, 4-4, 5-5 लेक्चर्स के, मेरे भी अभी बैक रह गए थे। मेरे 2 बैक रखे हुए हैं अभी। मैं उसको कल कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरी कुछ दिनों से क्लास है नहीं लेक्चर्स की, तो वो भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। बट अगर तुम रखते हो ना तो तुम्हारे दिमाग पे एक स्ट्रेस रहता है, तुम सोच रहे होगे। अब स्लीप अच्छी कर लो, डाइट अच्छी कर लो, लाइफस्टाइल अच्छी कर लो, डेली एक्सरसाइज करो 1 घंटा, स्ट्रेस तुम्हारा ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है सोशल फिटनेस। अब देखो, सोशली अगर आप स्ट्रांग नहीं हो, लाइक आप बोल नहीं पाते हो, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है अपने घर में बोलने से। लाइक अगर आप बिल्कुल मतलब लीचड़ से हो, मतलब तुम बिल्कुल बोलते नहीं हो किसी से, बोला जाता नहीं है किसी से, कोई नए दोस्त नहीं बना पाते, स्टार्ट करो एकदम बेसिक से। कैसे? घर के अंदर जितने भी बड़े बूढ़े हैं उनसे पहले बात करो, दादा दादी, नहीं तो अपने नानी के चले जाओ या फिर मौसी के चले जाओ, किसी रिश्तेदार के चले जाओ, उनसे थोड़ा बहुत बात करो। उनके जो बच्चे होते हैं वो तुम्हारे साथ खेलना चाहेंगे, तो उनसे थोड़ा बात करो धीरे धीरे। उनके मम्मी पापा से बात करो, रिलेटिव से बात करो, थोड़ी बहुत धीरे धीरे करके तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, फिर तुम दोस्त बनाने लगो, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कि आज करा कल हो गया, नहीं, ये है 2-3 महीने की प्रोसेस। मैंने लास्ट 6 महीने में अपनी सोशल स्किल्स को, 6 महीने भी नहीं, लास्ट 3 महीने में मैंने अपनी सोशल स्किल्स को एकदम ड्रास्टिकली चेंज कर दिया है। लाइक मैं टीचर्स से क्वेश्चंस भी नहीं पूछ पाता था 3 महीने पहले, और अब मैं बहुत अच्छे से फ्लुएंटली क्वेश्चंस पूछता हूँ। एंड यप, मेरे वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इनसिक्योरिटी थी कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था ठीक से, बट अब मैं सोशल स्किल्स को इतना मैंने इम्प्रूव कर लिया कि नॉर्मली फ्लुएंटली मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ। बट तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं इंग्लिश में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि 90% ऑफ इंडियन ऑडियंस जो हैं वो हिंदी में देखना प्रेफर करती हैं, इवन दो उन्हें इंग्लिश आती है। तो सोशली फिटनेस मैंने तुम्हें बताई, धीरे धीरे करो। अब जैसे जैसे तुमने अपना सोशल लेवल इंक्रीज़ किया,
फिर तुम कर सकते हो स्पीचेस में पार्टिसिपेट। अब देखो कोई भी तरीके की स्किल लो, लाइक ड्राइंग की स्किल आती है, बहुत अच्छा है, मैं भी ड्राइंग करता हूँ भाई, मेरे को बहुत अच्छी लगती है स्केचेस। एंड सिंगिंग की स्किल है, सिंगिंग के बारे में बोलो। स्पीच में उसी चीज़ के बारे में बोलना जिसमें तुम्हें पहले तो इंटरेस्ट हो और जिसका तुम्हें नॉलेज है। जैसे मेरे को न्यूट्रिशन की नॉलेज है, मेरे को फिटनेस से रिलेटेड नॉलेज है, डाइट से रिलेटेड नॉलेज है, तो मैं इन चीज़ों की स्पीच बोल सकता हूँ, अवेयर कर सकता हूँ, अवेयरनेस फैला सकता हूँ। वो तुम जानो भाई कि तुम्हारी क्या बेनिफिट, मतलब तुम्हारी क्या बहुत अच्छे हो किस चीज़ में तुम, ठीक है। अगर तुम लोग सिंगिंग के अंदर अच्छे हो उसके बारे में बोलो भाई। गिटार बजाना जानते हो, गिटार कैसे बजाते हैं बोलो भाई, बात करो। क्या क्या हार्ड तुमने, क्या क्या फेजेस से गुजरे हो तुम, ये सब बता सकते हो। एंड अगर तुम स्टोरी टेलिंग में अच्छे हो, वो भी बहुत अच्छी स्किल है, उसको भी तुम बता सकते हो, ठीक है। सिंपल, अब मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर कर देना, ताकि मेरी वीडियो जब भी अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू, गुड बाय, टाटा, बाय बाय गाइस।